हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपना जो सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर एनटीएससी प्रॉब्लम्स स्टेज 1 की नंबर सिस्टम की, उसी पार्ट को कंटिन्यू। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, मैं ट्राई करूँगा 2018 तक अभी एक बार डिस्कस कर लेते, फिर अपन दूसरा चैप्टर लेंगे। ऐसे 18 तक के मैं अभी कवर अप करने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन था अगला? ये रहा अगला क्वेश्चन। हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको डी है। तो देखो मैं नीचे ऊपर वाली टर्म है ना, देखो पहले के लिए लिखता हूँ 3/1² माइनस 2²। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2² माइनस 1² अपॉन, अच्छा इंटू है यहाँ पे ना, इंटू 1² अपॉन 2², ऐसा होगा। यही है, मतलब ऊपर वाले को मैं 2² माइनस 1² लिख सकता हूँ। सेमली आगे वाले को 5 अपॉन है ना, जैसे 2² इंटू 3², तो इसको आप लिख सकते हो 3² माइनस 2² अपॉन 2² इंटू 3²। सेम चीज आप सभी में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है डियर। अब देखो मैं एलसीएम को स्प्लिट करता हूँ। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2² अपॉन 2² इंटू 1² माइनस 1² अपॉन 1² इंटू 2²। सेम चीज लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो दोनों में एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सेम टर्म बनेगी। इसको एलसीएम स्प्लिट करना बोलते हैं, दोनों में डिवाइड कर दो, 3 हो तो तीनों में कर दो। सेम आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 3² अपॉन 2² इंटू 3² माइनस 2² अपॉन 3² इंटू 2²। सेम ये आगे पीछे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2² से 2² कैंसिल आउट हो गया, 1² से 1² कैंसिल आउट हो गया, तो पहला बना 1 अपॉन 1², दूसरा बना 1 अपॉन 2²। सिमिलरली आगे देखोगे तो 3² से 3² कैंसिल आउट, 2² से 2², तो बनेगा 1/2² माइनस 1/3², ऐसा बनेगा, है ना। तो जो छोटा है स्क्वायर माइनस बड़ा का स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। अब आगे देखो ये सेम कंटिन्यू चल रहा है, तो 3² इंटू 4² होगा, तो अगला बनेगा 1/3² माइनस 1/4², है ना। अगला बनेगा 1/4² माइनस 1/5², ठीक है। अब ऐसे करते जाओगे तो आपका आगे चलते चलते लास्ट टर्म क्या बनेगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा छोटा, हल्का सा एकदम छोटा लिख लेते अपन, है ना। ऐसे आप इक्वल करते जाओगे तो लास्ट में जाके आपका बनेगा, लास्ट में वो है टर्म, तो वो बनेगा देखो 1 अपॉन 9² माइनस 1 अपॉन 10², ऐसा कुछ बनेगा लास्ट में जाते ऐसे ही सेम कंटिन्यू करते जाओगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 9² माइनस 10²। अब देखो ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/5 1/9² उससे पहले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दो टर्म बचेगी, एक ये और एक ये। तो क्या बचेगा आपका फाइनली 1 माइनस 1/10², तो जो कि हो जाएगा 1 माइनस 1/100, जो कि हो जाएगा 99/100। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 9। तो देखो क्या करा अपन ने, स्प्लिट करके उसको फाइनली सिंप्लीफाई करा, ठीक है। दोनों को आराम से, मतलब सबको सिंपली टर्म करती जाएगी। ऐसे क्वेश्चन लंबी सीरीज होती है ना, मोस्टली चांस ऐसा ही बनता है कि कैंसिल आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं आगे जाके। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये 2020 का था, वेस्ट बंगाल का। अब 2019 के आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश का। बोला 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर द एक्सप्रेसिबल एज द फॉर्म ऑफ a दिस b दिस p q r प्राइम, देन द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है बेटा, ये सिंपल सा प्राइम है, प्राइम नंबर है, इनके स्क्वायर्स है। अब एलसीएम क्या होगा, ए बी का एलसीएम निकालना है, तो जो हाईएस्ट पावर हो, तो दोनों में देखोगे p की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, q की हाईएस्ट पावर 4, तो सिंपल सा p³ q की पावर 4, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगेन आसान सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, असम 2019 का। अब बोला है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल
हैज़ टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको एक बात पता होगी, मैंने लेक्चर में भी ये बताया, a बाई बी की फॉर्म में है, इसको सीधा बताना है टर्मिनेट है या नहीं है। तो पहले क्या करो, सिंप्लीफाई करो इसको, क्या करो, मतलब कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, तो ये कैंसिल आउट करने के बाद ये बना। तो आपको डिनोमिनेटर देखना है, इसमें क्या होना चाहिए, 2 and 5 एज फैक्टर, या फिर ऐसा लिख लो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। मतलब इसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करो, उसमें या तो 2 की पावर होनी चाहिए या फिर 5 की पावर, या फिर दोनों, उसके अलावा कोई नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में करोगे, है ना, तो आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ये किससे डिवाइड हो रहा है, और देखोगे तो 5 से हो रहा है, 5 इंटू 91, 91 इन 13 इंटू 7, ये हुआ इसका फैक्टर। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 5 की पावर के अलावा 13 की भी है, 7 की भी, ये नहीं चलेगा। यहाँ आप करोगे ना तो यहाँ सिर्फ 5 की पावर आएगा, 5 625, 625 के बाद वापस 5 करोगे तो, है नहीं, तो आपकी 5 की पावर 3 4 5 की पावर 5 आएगा यहाँ से। ये देखो 7 की पावर 3 है, ये अगेन आप करोगे तो 2 इंटू ये बनेगा 105, 105 आपका हो जाएगा 15 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 की पावर 2, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखोगे अगेन 3 की पावर आ गई, इधर आपकी 7 की पावर है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे। कैंसिल आउट हो रहे होते तो पहले कैंसिल आउट करते फिर चेक करते। अब देखो कौन सी पावर आ रही, सिर्फ 5 की पावर इसमें आ रही है ना, सिर्फ 5 की है, उसके अलावा कोई नहीं है। 2 होता तो चलता, बट 2 और 5 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा हुआ, टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग की कंडीशन होती है डायरेक्ट चेक करने का, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, एंड सीबीएसई बोर्ड में भी आपको पहले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है शायद, उसमें आपके ऐसे क्वेश्चन है। या ये क्या है बेटा, ये तो सिंपल सा बार वाला क्या होता है, रेशनल नंबर ही तो होता है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते, उन्हीं को तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला पोर्शन हो गया। या ये क्वेश्चन जब मैं ये पेपर ये बनाने लगा था वीडियोस, तो मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखता हूँ, मतलब ऐसा कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडिया रहे, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, है ना। तो देखो यही क्वेश्चन मैंने देखा था, तो मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी चेक करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये क्वेश्चन इसका ये है, साइक्लिसिटी, फाइंड यूनिट डिजिट बोल सकते हो, साइक्लिसिटी बोल सकते हो, है ना। इसके नाम का एक वीडियो डला हुआ है, साइक्लिसिटी, है ना। उसमें मैंने आपको बताया किसी के नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालते, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करा। इफ़ वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ डायरेक्ट ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता देता हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखना, देन इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो फटाफट जाओ वो वीडियो जरूर देखना, फिर इस पे आना। अब देखो तीनों की यूनिट डिजिट निकाली, अब क्या करो, इसका यूनिट डिजिट निकालो, इसका यूनिट डिजिट निकालो, इसका यूनिट डिजिट निकालो, ऐड कर दो। तो देखो 55 की पावर 725, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 की साइक्लिसिटी होती 1, कोई भी पावर में ले लो 5 की, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 5। 73 की पावर आपकी 5810, इसमें कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया था पावर में इसकी साइक्लिसिटी का डिवाइड करोगे, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है आपकी 4 का डिवाइड करा, रिमाइंडर निकाला तो आपके पास आया 2, तो इसका 2 रिमाइंडर आया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 की पावर 2 जो कि है 9। बस अगला क्या है, 22 की पावर 583, अगेन क्या है साइक्लिसिटी 4, तो 583 में 4 का डिवाइड करा तो आपका बना 3 बना, तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 2 की पावर 3 जो कि होता है 8। अब तीनों के यूनिट डिजिट को ऐड कर दो, 5 + 8 + 9 17 और 5 22, तो 22 यानी यूनिट डिजिट अगेन कितना आ गया 2। अरे कितना हुआ, गड़बड़ करा क्या मैंने, अच्छा सॉरी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बना तो 9, यहाँ पे 383 है ना, 5810, 5 और 9 14 और 14 और 8, इसमें कुछ आंसर में गड़बड़ लग रहा है, चेक करता हूँ एक बार।
यार इसमें क्वेश्चन चेक करा मैंने, यहाँ पे 853 है ना, उसके हिसाब से आंसर है। यहाँ पे आपका कितना है 853 है, न कि 583। तो 853 होगा ना, तो 22 की पावर 853। अब अगेन 853 में डिवाइड करोगे ना, 853 अपॉन 4 करोगे तो रिमाइंडर निकालोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो आपका बना यूनिट डिजिट कितना बनेगा 2 की पावर 1, जो कि होता है 2। तो अब ऐड कर लो 5 प्लस 2 9 प्लस 2, जो कि होता है 16। 16 का यूनिट डिजिट 6। तो ऑप्शन डी ठीक है ना। क्या करा है, साइक्लिसिटी डिवाइड करा, रिमाइंडर निकाला, फिर आपका यूनिट डिजिट उतना उसकी पावर में। देखो इस हो सकता है आपको बड़ा टफ लग रहा हो, बहुत टफ है, नहीं, उस वीडियो को एक आधे घंटे की मतलब 20-25 मिनट के अराउंड वीडियो है, वो आप देखोगे तो आपको आसानी से सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, लास्ट में ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस भी करा है उस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने को बोला गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ेगा क्या लगा। देखो 3/4 है, ठीक है। अगले वाले के डिनोमिनेटर को लिख सकता हूँ 9 × 4, ठीक है, प्लस 7 अपॉन, अगले वाले को लिख सकता हूँ, देखो अगला वाला हो जाएगा शायद आपका 12 × 12 होता है ना, फिर आपका 2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 16 × 9, क्या लिख सकते हो 16 × 9, ठीक है। सेम आगे वाली चीज़ें भी आप लिख पाओगे। यहाँ पे 17 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो, देखो 19 अपॉन, इसको आप लिख सकते हो 90 × 90, ठीक है। तो एक 9 निकाल दो तो ये हो जाएगा 10 × 10 × 18, हाँ 10 × 10 × 81, हाँ तो इसको लिख सकते हो 100 × 81, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। इसको आप क्या लिख सकते हो 81 × इसको आप 81 × कुछ लिख पाओगे, देखो 81 × 16 76 75, नहीं 74 आ रहा है क्या, 18 × 74 करते हो तो 4 32 और 7 आपका हो गया 39, 32 और 7 39 का 9 4 कैरी चला जाएगा, 56 और 4 60, नहीं ये तो गलत लिख रहा हूँ मैं, नहीं 64 लिख पाओगे इसको, 81 × 64 4 32 और 6 38 3 कैरी 48 और 3 50, ठीक है, इसको 64 लिख सकते हो, ठीक है। आपने ऐसा इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो इन सभी नंबर्स को, ठीक है। अब देखो मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, इसको देखो 4 × 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो ऊपर वाले टर्म को लिख सकता हूँ 4 - 1 × 4 × 1 प्लस, यहाँ पे ऊपर वाले टर्म को लिख सकता हूँ 9 - 4 अपॉन 9 × 4 प्लस 7 को लिख सकते हो 16 - 9 अपॉन 16 × 9, ठीक है। सो ऑन सब चलता जाएगा। इसको लिख सकते हो 81 - 64 अपॉन 81 × 64, ठीक है, प्लस 19 को लिख सकते हो 100 - 81 अपॉन 100 × 81, ठीक है। ऐसा आप कुछ लिख सकते हो। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट कैसे, इसमें इसका डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड करो। अब देखो इसमें इसका डिवाइड करोगे, है ना, मैं सीधा बता देता हूँ साइड में लिख के, 4/4 × 1 माइनस 1/4 × 1, तो ये 4 तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो मतलब देखो ये डिवाइड होगा तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस ये होगा तो 1/4। सिमिलरली देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 4 बचेगा तो 1/4 बचेगा। सिमिलरली ये दोनों कैंसिल आउट होकर बन जाएगा -1/9। ये दोनों करोगे तो क्या आएगा, सॉरी
ये दोनों को डिवाइड करो तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/9 बचेगा। सेम यहाँ पे करोगे तो 16 कैंसिल आउट, 1/9 माइनस 1/16 सो ऑन चलता जाएगा। ये कैंसिल आउट करोगे तो 81 कैंसिल आउट, 1/64 माइनस 1/81, और यहाँ पे सेम बचेगा 1/81 माइनस 1/100। ठीक है, तो अब देखोगे ना ये सब कैंसिल आउट होते जाएंगे, आगे आगे के टर्म सब कैंसिल आउट होंगे। अब यहाँ बचेगा 1 और वहाँ बचेगा 1/100, तो 1 माइनस 1/100, तो ये हो जाएगा 99/100, जो कि हो जाएगा 0.99। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्या करा है, डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई, ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी करा था शायद, है ना, बहुत पहले शायद एक क्वेश्चन था ऐसा, यही है क्या? हाँ देखो, इसमें अपन ने स्प्लिट करके करा था, उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ये दिल्ली 2019 का क्वेश्चन, ये मैं लेक्चर में भी कराया हुआ है शायद, है ना। तो आप क्या करो, n³ एलसीएम ले लो। ऊपर क्या बचेगा देखोगे तो, ऊपर देखो आपका बचेगा, जब n³ 1 प्लस n² जाएगा तो n3n प्लस 3n², ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, अब देखो जो पहली टर्म गिवन है आपको, ठीक है, क्या है n, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n-1 इक्वल टू ⁴ प्लस ⁵2, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड होल क्यूब कर देता हूँ। तो यहां देखो a माइनस बी का होल क्यूब होगा, जो कि होता है डियर a³ माइनस b³ प्लस 3a² माइनस 3ab², है ना। यहां पे भी a प्लस बी का होल क्यूब, तो a³, तो इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, 4 बचेगा, इसका क्यूब करोगे तो 2 हट जाएगा। अब फॉर्मूला लगाए, देखो जनरली क्या होता है, 3a² प्लस 3ab², इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं 3ab कॉमन लेके a प्लस बी, तो 3ab कितना है, देखो a है क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, और वो कितना है 2, तो दोनों ही क्यूब रूट को अंदर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2। ठीक है, अब देखो ये बचा n³ माइनस 1 प्लस 3n² माइनस 3n इक्वल टू, ये दोनों का सम हो गया 6 प्लस 3 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 का क्यूब रूट लोगे तो 2 इंटू, ये देखो क्यूब रूट, अच्छा ये क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट 3 प्लस क्यूब रूट 2, ये क्या है n-1, देखो इसका क्यूब करा ना, उससे पहले क्या था, ये n-1 के इक्वल था, तो यहाँ n-1 पुट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्व करो, n³ माइनस प्लस 3n² माइनस 3n माइनस 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6n माइनस 6, ये 6 से 6 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं n³ निकालता हूँ तो मेरा बचेगा, इसको उधर ले जाऊँगा तो 3n² बचेगा, है ना, और ये ले जाऊँगा तो 9n हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं नहीं, ये प्लस 1 बचेगा, 3n² 3n³ बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है अपने से। 2 प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 2, 6n माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, ये बना आपका n³ इक्वल टू माइनस 3n² प्लस 1, या फिर ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ से कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन एरर हो रही है, बड़ी मुश्किल से ये गलती पकड़ में आई है यार। ये माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, माइनस ये प्लस, है ना, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये स्क्वायर होगा वो तो प्लस आएगा 1², ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन माइनस, ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा सॉरी, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं n³ इक्वल टू लिख सकता हूँ 3n² उधर जाएगा तो प्लस का, ये 3n उधर जाके माइनस हो जाएगा तो प्लस का 3n बचेगा, और 1 उधर होके जाएगा तो प्लस 1, तो n³ और ये दोनों इक्वल है, अपने को इन दोनों का रेशियो निकालना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो क्या आंसर आ जाएगा 1। हाँ सिंपल था, बट हाँ हल्का सा मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी ना, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, बाकी एकदम करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगेन मैंने लेक्चर में करवाया हुआ है, ठीक है, लास्ट में एनटीएससी, बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ कि बार बार वही क्वेश्चन करो। ये मैंने लेक्चर में करवाया हुआ है, तो मेरा आपको सजेशन है कि एक बार वो लेक्चर देखना, लास्ट लेक्चर जिसमें प्रीवियस ईयर एनटीएससी की प्रॉब्लम ली हुई है, दिल्ली का क्वेश्चन है अगेन 2019 का, है ना, उस लेक्चर में कराया हुआ है, थोड़ा सा लेंदी, इसलिए मैं बार बार यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन देख लें, फिर भी डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके मेरे को बता देना कि सर ये डाउट है, नहीं बना। नेक्स्ट वन देखते हैं, इससे बोला है डेसिमल एक्सप्रेशन का रेशनल नंबर का कितने डेसिमल के बाद एंड हो जाएगा। तो देखो ये 3 से तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 3 4 जा 12, 3 8 जा 3 6 जा 0, ठीक है, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया। अगेन ये शायद 25 से हो रहा है क्या, 25 से नहीं होगा सर, 5 से हो जाएगा, 5 से आपका 125, ये 5 से हो जाएगा 8 टाइम्स, 8 बचेगा, नहीं 9 टाइम्स, 9 टाइम 3 बचेगा, 7 टाइम्स 2, ठीक है, तो ये बना आपके पास 972 अपॉन 125। अब तो दोनों को क्या करता हूँ मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 0, 16 और 4 0, अगेन तो 1000 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 16, 56 और 157 और 72, ये आया। अब इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल के कितने बाद, ये रहा, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रहेंगे, तो 3 डिजिट रहेंगे। अब देखो ऐसा क्वेश्चन और अगेन पहले भी अपन ने करा था, एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करा तो नीचे 100, 1000 ऐसा कुछ बन गया, तो आराम से आप निकाल सकते हो कितने डेसिमल के बाद ऐड होगा। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम 2 होता है, 1 न तो कंपोजिट होता है न ही प्राइम होता है, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4, और तो दोनों का आप एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ कितना आएगा, अगेन 2 आ जाएगा, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाई के बारे में बोला है, झारखंड 2019 में, और पाई क्या है, एक आपका इरेशनल नंबर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन मिल गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ एंड द हाईएस्ट एलसीएम और एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर इज दिस, देन द फाइंड द हूज सम इज 108। तो डिफरेंस बताना है, 108 उनका सम है, मतलब 2 नंबर मान लो ए और बी, ठीक है, उनका सम ये। तो यहाँ से देखो एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल सकते हो, वो जो हो जाएगा 168 × 12, ठीक है। अब 2 नंबर ऐसा लो जिनका सम ये हो जाए, है ना, तो यहाँ पे आप मैनिपुलेट कर लो, है ना, सपोज इसका आधा करोगे तो आएगा 84 और ये आ जाएगा 24, है ना। अब मैं इनको एक को ए मान लूँ, एक को बी मान लूँ, तो दोनों को ऐड करोगे तो 8 10 108 हो रहा है, तो सिंपल सा ए और बी मिल गया। या फिर ए निकालो, फिर क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर सॉल्व कर दो, ठीक है, तो ए 84 बी 24, दोनों का डिफरेंस लोगे तो 60 आ जाएगा। तो अगेन आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो देखो ये 2 की पावर 122 है। अगला वाला क्या है, 2 की पावर 2 लिख लो और 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर हो जाएगा आपका 62 × 2, तो आपका हो जाए 124। सही लिखा है क्या मैंने, ठीक है। आगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 6 12 126 प्लस 2 की पावर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 128 इक्वल टू ये नंबर है, ठीक है। 2 की पावर में लिख लिया, 2 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 122 कॉमन आ जाएगा सब में, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6, है ना। तो 2 1 1 2 2 इंटू ये बना 4, ये बना 16 20 और ये 64 से है ना। अच्छा ये 64 और ये 16 है ना, तो ये 80 और 5 85 बना। अब बोला कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा,
तो ये तो कुछ नंबर हो गई, और इसका फैक्टराइज करोगे तो आएगा 17 इंटू 5, यानी 17 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे में देखो 17 आपके ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। केरला 2019 का ये क्वेश्चन है। द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, मतलब इन तीनों का एलसीएम निकालना है और उसका मल्टीपल लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना। तो इनका पहले एलसीएम निकालो, है ना। इसका मतलब ऐसा नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो, मतलब एलसीएम निकालोगे तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 और 3 इंटू 5। तो इसका एलसीएम होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5। तो ये हो जाएगा आपका 8 5 40, 40 इंटू 9, 40 इंटू 9 3600। अब देखो ये इसका एलसीएम आया, ये खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो एलसीएम निकाला वो ही परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इससे बड़ा मल्टीपल देखने की जरूरत नहीं। सपोज ये कुछ और आता, सपोज, है ना, कुछ और वैल्यू आती, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते, उसको इंटू 2 करते, इंटू 3 करते, ऐसा नंबर लाते जो परफेक्ट स्क्वायर होता। बट यहाँ तो सीधा यही मिल गया, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। केरला 2019 का क्वेश्चन। क्यूब रूट ऑफ दिस, चलो देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। इसके 3 के पेयर बना दो, ठीक है। चलो अब देखो पहले पेयर में देखो यूनिट डिजिट क्या है, 9। अब बताओ किसके क्यूब करूं तो उसका यूनिट डिजिट 9 हो। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, तो उसका यूनिट डिजिट 2 है। वैसे ही आपका 7 का क्यूब करोगे ना, सॉरी 9 का, तो वो होता है डियर 729। तो जो देखो 7 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, और अपने को क्या लाना था, यूनिट डिजिट 9 ही। तो किसका क्यूब करा, 9 का, सॉरी। तो इसका जो आंसर होगा, है ना, उसके आंसर में 2 नंबर होंगे। तो पहला नंबर इससे मिलेगा, किसका यूनिट डिजिट 9 होता है, किसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 9 आता है, वो आता है 9 के क्यूब से। तो पहला डिजिट होगा 9, ठीक है। अब दूसरा डिजिट, अब ये नंबर देखो, ये नंबर कौन से 2 क्यूब के बीच में, तो ये नंबर देखोगे ना, तो ये नंबर आपका देखो 7 का क्यूब नहीं, 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216, 7 का क्यूब 343। तो इनके दोनों के मिडल में, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो इस केस में क्या करना है, इसमें जो पहला डिजिट होगा वो कैसे निकलेगा, जो छोटा वैल्यू है, कितना है 6, तो 6 आपका, तो 69 आपका इसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्यूब रूट हो गया, ठीक है। पहले बाहर वाला सेकंड पेयर देखना है 3 डिजिट का, यूनिट डिजिट कौन से क्यूब के पास है वही लेना है, ठीक। दूसरा नंबर, ये नंबर कौन से 2 नंबर के बीच में, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल इवन नंबर, ठीक है। तो पहला देखो सम ऑफ इवन नंबर ले लेता हूं, ठीक है। क्या क्या है डियर, 2 4 6 8 समथिंग 1000 तक आएगा। अब बोला है सम ऑफ ऑड नंबर कितना है, 1 3 5 7, ये कितना आ जाएगा 999। अब बोला है कि दोनों का डिफरेंस बताओ, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दिस, तो मतलब सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड। अब देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, तो सबका 1 1 1 1 1 आएगा। और देखो टोटल नंबर कितने होंगे, ये टोटल नंबर 1000 थे और इवन तो आधे हो गए 500, तो 500 नंबर हो गए। तो 1 1 500 बार आया तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 इंटू 500, जो कि हो गया 500। तो ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसकी वैल्यू निकालनी है आपकी, है ना, तो इसको पावर में ले लो, है ना। ये 2 की पावर 3, पहली वाली अंदर वाली को लेता हूं मैं, 2 की पावर 2 था ही, और वो क्यूब रूट हटा तो 1/3 जाएगा, है ना। सिमिलरली 4th रूट हटेगा तो वो अगेन क्या जाएगा आपका 1/4। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो ये बना 2 की पावर 1/6, ये कट जाएगा 2 बार, 2 की पावर 1/6। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर x, ठीक है। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर x माइनस, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर x अपॉन 3 इक्वल टू 18, है ना। अब 3 की पावर x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 18। 1 माइनस 1/3 होता है डियर 2/3,
इक्वल टू 18, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 9 बार, तो 3 की पावर x 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27। 3 की पावर x 27 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि 3 की पावर 3 तो 27 होती। अब आपको पूछा x की पावर x यानी 3 की पावर 3 जो कि अगेन होता है 27, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फिल इन द ब्लैंक, ये सपोज पंजाब के क्वेश्चन में दिया हुआ है बट मैथ्स का नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये है 7 स्क्वायर 7 क्यूब, 8 स्क्वायर 8 क्यूब आ जाएगा, 9 स्क्वायर 9 क्यूब है, तो 8 क्यूब कितना होता है 512। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया वैसे तो। ये बोला है 2 की पावर x इक्वल टू दिस, तो रूट हटा दो दोनों साइड से, तो 2 की पावर x इक्वल टू 2048, और ये निकालोगे ना फैक्टराइजेशन कर दो तो ये 2 की पावर आएगा 10 11, 2 की पावर x, तो x कितना है डियर 11। अगला 3 की पावर y इक्वल टू दिया हुआ है ना 2187, और 5 की पावर z इक्वल टू दे रखा है 3125, ठीक है, तो ये शायद होगा 79, कितना होता है 9 क्यूब, 3 की पावर 9 79, और ये 3 की पावर 10 है डियर, है ना। ये 5 की पावर z इक्वल टू ये है आपका 65 यानी 25 की पावर 2 यानी 5 की पावर 4 इंटू अगेन 5 करोगे तो हाँ 5 की पावर 5 है, तो आपका x 11 हुआ, y 10 हो जाएगा आपका, और z हो जाएगा 5, ठीक है। तो x प्लस वाई 21, 21 माइनस 5 यानी 16, नहीं गड़बड़ किया गया, 21 माइनस 5, नहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। 5 की पावर z 1024 11 y इक्वल टू 10, ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 9 की पावर 3 होता है 7 to 9, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 9, सॉरी 3 की पावर 6 7 होगा, सॉरी 3 की पावर 7 होगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 5 यानी 13, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इफ वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट ऑफ नंबर आर ए एंड बी, ये 73 मतलब बोला है कि वंस डिजिट यानी इसको ए इसको ए बोला, इसको बी बोला, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 7 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकता हूँ, है ना। 70 इंटू 3 को ऐसा लिख सकते हैं एक्सपांड करके, तो इसको 7 को क्या माना है बी इंटू 10 प्लस ए, तो 10 बी प्लस ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसने जो बोला है वो करना है, ठीक है। तो जनरली अपन मानते हैं ये आपने क्वेश्चन उसमें पढ़ा भी होगा, नंबर से एज्यूम करना होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वगैरह में। LCM of this and the HCF of this and this is this, then the value of the A, ठीक है। तो HCF और LCM का प्रोडक्ट इनटू अच्छा इन दोनों का LCM कितना है 23460 इंटू HCF कितना है 512 इज 2, तो बस बोला है कि नंबर बताओ क्या होगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 17 से कटना चाहिए ना, या 3 से कट गया 17 बार, ये 3 से कटेगा 7 बार, 2 बार 8 बार 2 बार, फिर ये 17 से कट जाएगा 17 4 जा 68, 10 बार गया 85 और 6 बार कट जाएगा, तो ए आपका आ जाएगा 1292, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। वही दोनों नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, इससे अपने सॉल्व कर लिया, तो बड़े आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, या ये देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, ठीक है, उनकी पावर का सम करना है, ठीक है। तो 11 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, 11 1 जा 11, 7 बचा 6 बचा, 11 1 जा 6 बार,
फिर अगेन 1 बचेगा तो 1 बार 161। ये किससे कटेगा रे? 19 से? नहीं 80 आएगा ना, 19 से भी नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा? हाँ ये 7 से कैंसिल आउट हो रहा, 7 2 ज़ा 14, 2 बचा, 7 3 ज़ा, तो ये 2 बचे, ठीक है। अच्छा 7 इंटू, अब देखो तीनों की पावर बोली है प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तीनों का ऐड करोगे तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कंप्लीटली डिवाइड बाय, अगेन वैसा ही क्वेश्चन, 6 की पावर 61 आप कॉमन ले लो तो अंदर बचा 1 + 4 की पावर 1 + 4 की पावर 2 + 4 की पावर 3। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया, 64 16 और 80। तो ये बना 4 की ये बना 85, और 85 का मल्टीप्लाई निकालोगे तो 16 17 और 5, तो मतलब ये नंबर 17 और 5 का मल्टीपल होगा। नहीं 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 गड़बड़ करा गया। अच्छा 70 और 1, 17 और 5 का मल्टीपल होगा, और ये वाला 2 का मल्टीपल होगा, तो एक 2 इधर से बाहर निकालोगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 4 की पावर 60 इंटू 17 इंटू 5। इस 4 में से 2 निकाल देता हूँ, तो 2 × 4 की पावर 60 इंटू 17 इंटू 10, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 10 से। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है, चलो देख लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं आज। इसकी वैल्यू ये बोली है ना, आसान से सॉल्व हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो तो कितना? 289 + x/289, इसका रूट, ये कितना हो जाएगा? 18 और एक 19 17 और एक 18/17। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये बन जाएगा 289 + x/289, ये बन जाएगा 324/17 का स्क्वायर 289। 289 से 289 कट गया, x उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बचेगा 5, 12 में से 9 गया 3, 35। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये आसान सा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, राइट हैंड साइड को मिक्स फॉर्म में दे रखी तो उसको सिंप्लीफाई करा। इसको दोनों को रेशनलाइज कर दो, ठीक है। वैसे रेशनलाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा क्या? x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्या ये? नहीं रेसिप्रोकल नहीं है ना। अच्छा x = 1/y है ना, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही थे, उल्टा करोगे तो ये आ रहा है, तो यहाँ पे पुट कर दो ना, x² + xy + y², तो यहाँ पे x² + x × 1/x प्लस y की जगह 1/x² हो गया, ये कट गया, तो ये बना x² + 1/x² + 1। इसको लिख सकता हूँ 1/1x + 1/x का होल स्क्वायर -2 + 1। बस इसको ये लिख सकते हैं ना, इसको आइडेंटिटी से, तो ये a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो इसको सॉल्व करना है। अब x कितना है? ये √3 -√2, मतलब यही हुआ ना, 1/x y है, मतलब इसको ये बोल सकता हूँ x + y का होल स्क्वायर -1 है ना, तो दोनों का स्क्वायर को प्लस करके होल स्क्वायर कर दो, तो ये बना √3 -√2 अपॉन √3 + √2 प्लस √3 + √2 अपॉन √3 -√2। नीचे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, इधर प्रोडक्ट कर दो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो 3 + 2 -2 × √6 प्लस ये भी बनेगा 3 + 2 +2 √6, ये 2 √6 से 2 √6 गया, ये नीचे 1 बन जाएगा, तो ऊपर बना 5 5 10, तो 10 का स्क्वायर -1, तो 100 -1 करोगे तो 99 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ये वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसको मैं 2 स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूँ 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, सो ऑन चलता जाएगा ना, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन 2 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 स्क्वायर सब में कॉमन ले लो, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो कॉमन आएगा तो बाहर 2 स्क्वायर को 4 लिख लिया, यहाँ बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन 10 स्क्वायर। तो इसका सम दे रखा है 4 इंटू 3 85, तो ये आपका हो जाएगा 1200 के आसपास आ रहा है क्या, 1200 ही नहीं, ज़्यादा आएगा। ठीक है, 0 36 3 12 और 3 15 15460, गलत करा क्या कुछ, अच्छा 1540 आएगा करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, अगेन इसमें पूछा है यूनिट डिजिट वाला, ये मैंने यूनिट डिजिट का ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अलग से बना रखा है, उसमें यूनिट डिजिट वाला सॉल्व करो फिर आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो 7 की पावर 2020 में जो यूनिट डिजिट होगा वही इसमें होगा, और 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आपका आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0 आता है। तो आपको बताया था मैंने 7 की पावर कौन सी लोगे, 4 वाली। ठीक है, 7 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका होगा, और 7 की पावर 4 होती है 343 इंटू 7, तो ये 1 आएगा यूनिट डिजिट, तो इसका भी फाइनल आंसर में क्या आएगा 1। ये यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे एक पूरा लेक्चर बनाया, उस लेक्चर को देखो फिर ये क्वेश्चन करना बड़ा आसान सा आपको लगेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वही d की पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हो, d की पावर 1/2 ये c इंटू डी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो c इंटू डी की पावर 1/2, और डी की पावर 1/2 थी और उसकी दोनों की पावर 1/2, तो ये बनेगा डियर c की पावर 1/2 इंटू डी की पावर 1/4। अब देखो डी की पावर बढ़ती जा रही है ना, हर एक बार बढ़ेगी 1/2 से, तो 1/2 ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 ये, तो डी की पावर आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 4 टाइम्स, तो 1/16। सिमिलरली सी की पावर देखो किस किस की वजह से आएगी, 1 2 3, तो 1/2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। सिमिलरली बी की पावर 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली ए की पावर 1/2, तो ये ऐसा कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर डियर, तो ये आपका अपना चैप्टर नंबर सिस्टम है ना।